Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Tapri with the boy on that mobile. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Tapri. And guys, आज का जो टॉपिक लेट्स टपरी का एपिसोड है बहुत स्पेशल एपिसोड है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नॉस्टैल्जिक टपरी विद पलाश सेन. तो यस, आज मेरे साथ हैं पलाश सेन बिकॉज इनको इंट्रोड्यूस करने की कोई मेरे को जरूरत नहीं है. वी नो हिम वेरी वेल एंड सब जानते हैं उन्हें. हु इज ही? एफोरिया इटसेल्फ. तो आज वो आए हैं हमारे साथ कुछ ऐसी बात करने. मैं आज टपरी को आज मैंने सोचा कि आज स्पेशल एपिसोड किया जाए और कुछ ऐसी बातें किए जाएं जो एक इस टपरी को उस एरा में लेके जाना चाहता हूं जब हम लोग कैसेट्स की दुनिया में जीते थे, जब हम लोग सीडीज की दुनिया में जीते थे. तब उस एरा में लेके जाना चाहता हूं जब हम लोग टपरी पे बैठकर रेडियो पर पलाश सर के गाने सुना करते थे, चाहे वो मायरी हो, चाहे वो आना तू मेरी गली हो, on and on. ऐसे गाने हम सुना करते थे उस टाइम पे. तो आज सर से मैं कुछ ऐसे ही बातें करना चाहूंगा उनसे और कुछ डिस्कस करना चाहूंगा. तो टाइम नहीं वेस्ट करते, तो सर से बात करते हैं. हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड पुलकित, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर टपरी. मुझे मजा आ गया इस टपरी पे आके. इस टपरी में हम लोग थोड़ा बैठ के थोड़ा चाय भी मारते तो मजा आता है, बट कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तब मार लेंगे. श्योर सर, जब हम कभी मिलेंगे, कभी अगर मिलना हुआ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मीट यू. दिल्ली में ही हूँ, मैं भी दिल्ली का ही हूँ, आप भी दिल्ली के हो, तो वी कैन मीट. जरूर मिलेंगे. ओके, तो सर मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, प्लीज मेरे को इजाजत दें. ओके, तो सर पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, लाइक सर मैं सबसे पूछता हूँ बट ये मेरे को पूछना पड़ेगा कि हाउ वाज इट 2 years, ऑल दीज 2 years इन पैंडेमिक, आपके कैसे गुजरे? यार पुलकित, एक्चुअली ये जो 2 साल है ना, आई थिंक ये हम सब के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था जी. और आई थिंक हम सब की जिंदगी के लिए ये 2 साल बहुत जरूरी थे. बिकॉज इन 2 साल से पहले हमें पता ही था कि सचमुच जिंदगी कितनी जरूरी होती है और उसको किस तरह से जिया जाना चाहिए. जी. आई थिंक हम लोग सबके सब इतने मसरूफ थे अपनी जिंदगियों में, अपनी लाइफ्स में, और एक्चुअली अपने रैट रेस में सबके सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या कोई कुछ मिला कि नहीं मिला, कुछ और पैसा मिला कि नहीं मिला, घर का क्या करेंगे, गाड़ी का क्या करेंगे, ये क्या करेंगे. तो इसी चक्कर में, इसी जद्दोजहद में हम लोग भाग रहे थे. इन 2 सालों ने हमें सिखाया कि देखो ऐसा, ये भगवान हमें बोल रहे हैं, बेटा टेक अ ब्रेक, थम जा, टेक इट इजी, टेक अ ब्रेक, चिल, थोड़ा सा सोच कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीस 2 years, जहां पे हम लोग सब ने, वी ऑल कनेक्टेड विद ऑल आवर रिलेटिव्स, वी कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड्स, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स, वी कनेक्टेड. हमने सबने कुछ ना कुछ नया चीज की है जिंदगी. जैसे मैंने खाना बनाना शुरू किया, और एक चीज जो मैंने की है जरूरी, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. एक तो वी मेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस, हम लोगों ने एक एल्बम बना के भी निकाली है, इट इज कॉल्ड सेल. लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैंने की है इन द लास्ट 2 years इज दिस पुलकित, कि मैंने बहुत सारे लोगों को digitally online entertain किया है. I've sung for them, I've done digital concerts, I've done इस तरह के interviews मैंने बहुत सारे किए हैं. मतलब literally every day I was doing something or the other. Because मैं समझ आ गया कि लोग जो घर में बैठे हैं, उनकी mental health is going to be at risk, at peril. And if I can give them some entertainment, I can give them some happiness, joy, some euphoria. I think that was very very important to me. और वही मैंने किया. तो मेरे ये 2 साल एक्चुअली बड़ी अच्छी तरह से बीते हैं. मुझे बीच में कोविड भी हुआ था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया. एट द सेम टाइम तुझे पता ही है मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने 2 साल आई थिंक मैंने इतने पेशेंट्स देखे और इतने लोगों की मदद की है और सेवा की है कि आई थिंक दीज 2 years फॉर मी वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप देखोगे इफेक्टिवली फॉर मी दीज 2 years एक्चुअली 0 years, बिकॉज आई डोंट थिंक हम लोग ये 2 साल में हम लोग एज किए हैं. हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग एक्चुअली रिफ्रेश होकर 2 साल पीछे चले गए. एक्चुअली इवन मैं कई जगह पढ़ा है ये 2 साल मेरी जिंदगी के वेस्ट हो गए. प्लीज इसको काउंट ना करा जाए. बिल्कुल नहीं काउंट किया जाए, बिल्कुल नहीं, नो वे. मैं अभी भी 18 साल का हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. यो ऑलवेज यंग. ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, हाउ वाज योर जर्नी ड्यूरिंग फ्रॉम, लाइक आपने अपनी जर्नी शुरू करी लाइक 1998. ओके, आपकी फर्स्ट एल्बम दैट वाज धूम पिचक धूम, दैट वाज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट लाइक सॉन्ग. एंड फिर उसके बाद आया आपका मायरी सॉन्ग, वो तो मेरा टॉप प्लेलिस्ट में बजता है. फिर आपका एक बॉलीवुड डेब्यू भी था,
एंड सर इतने साल तक यहाँ तक लाइक आना, हाउ वाज इट लाइक एक्सपीरियंस, लाइक एक जर्नी आपकी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, लाइक हाउ वाज इट? सी पुलकित, ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। मतलब मैं मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, एक भी रिग्रेट नहीं है इस जर्नी का। अब तो 23 साल पूरे हो गए हैं। 23 साल में हमारी 8 एल्बम आई है। आखिरी एल्बम आई 2022 में आई है। 1998 में पहली एल्बम आई थी। 8 एल्बम जिसके पास हो, जिसके पास अप्रोक्सीमेटली 40 सिंगल्स हो, जिसके पास अप्रोक्सीमेटली 53 म्यूजिक वीडियोस हो, और मैंने 2 हिंदी फिल्म्स कर रखी हैं, एक बांग्ला फिल्म कर रखी है, और मैंने ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गाया है। तो मुझे एक्चुअली कोई रिग्रेट नहीं है। बहुत ही अच्छी जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी है। मैंने कॉन्शियसली कभी बॉलीवुड में एंट्री नहीं ली है, बॉलीवुड में नहीं गाया है। उसका कारण ही है कि मुझे लगता था कि, और अभी भी लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को इस देश में प्रमोशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर मेरे जैसा कलाकार, अगर आई बिकम द टॉर्च बेयरर ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इट विल गिव इंकरेजमेंट टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना चाहते हैं, और जिनके पास इंडिपेंडेंट म्यूजिक करने के जो साधन है वो यही है कि कोई ना कोई उनको सपोर्ट करे और इनकरेज करे। तो मैं एटलीस्ट उन लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रहना चाहता था, विच इज वाई मैंने कभी बॉलीवुड की तरफ इतना ध्यान दिया नहीं है। उसकी वजह से शायद मुझे इतनी फेम नहीं मिली, उसकी वजह से शायद मुझे इतना पैसा नहीं मिला। लेकिन एक चीज जो मुझे मिली है वो किसी और को नहीं मिली है, वो ये है पुलकित, मुझे तुम लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। दैट इज समथिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे स्कूल भी आए थे और आपने परफॉर्म भी किया था, और मैं वो मिस स्कूल आर यू फ्रॉम? मैं जेडी टाइटलर स्कूल। Oh, okay. You came there before pandemic, I guess, like 4 to 5 years ago. Yes, I think 2017 की बात है। हाँ, and we performed at JD Titler. Yeah, तो मेरे स्कूल में आया था, मैं नहीं गया, it's okay, I missed it. कभी और। हाँ, sure, why not? Sir, इसी के साथ एक क्वेश्चन मेरा एक एक्चुअली आगे था जो मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। Sir, do you miss 90s pop music? Because एक टाइम था जब उस टाइम पे हम इंडिया नहीं, लाइक इंडिया में ऐसे एक वेव आई थी, इंक्लूडिंग यू आल्सो, जब एक 90s का म्यूजिक कहीं मैजिक क्रिएट हो गया था। लाइक सर, जैसे आप उसे बता रहे हैं कि काफी स्ट्रगल होती है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को उस टाइम पे भी कि अपना म्यूजिक एल्बम निकालना, उसको सेल आउट करना। एंड हाउ वाज, लाइक कैसा रहा सर उस टाइम पे? लाइक आप मिस करते हैं वो एरा? See, पुलकित, एक तो we were one of the last artists who came out in the 90s. 98 में हमारी पहली एल्बम आई थी। अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो हमारे सारे एल्बम्स ही 2000s में हैं, या 2000s में, 2010s में, 2020s में। तो 98 में हमारा एक्चुअली एक ही गाना आया था, which was एक्चुअली बहुत सारी बात होगी। मैं तेरे लिए, मैं सोच रहा था गिटार लेके बैठा हूँ तेरे लिए और तेरे सुनने वालों के लिए। सर मेरा फेवरेट चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदियां में है नैया गाँव में हूँ कि भैया क्यों अकेला रे। अब आप जा सबका पता, क्या तेरा मेरा नाता रे। तुम हो मेरी, मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। कहता है जो कहे ज़माना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। मेरे बिना कहीं सर ने इतना मेरा फेवरेट गाना बजा दिया, बट मेरा फेवरेट गाना वैसे मायरी था। मैंने मायरी सुनना था, वो मायरी शो के एंड में गाऊंगा। ओके चलो ठीक है, वो भी डन है, वो भी मैं सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आई एम रेडी आल्सो। तो हाँ, या प्लीज आप कंप्लीट करें अपना आंसर सर। So bro, the thing is this कि उस समय जो दौर था वो ये था कि जितने भी लेबल्स थे वो इंटरेस्टेड थे कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को साइन करें, प्रमोट करें और उनको आगे बढ़ावा दें। बिकॉज जो हिंदी फिल्म म्यूजिक था वो इतना अच्छा नहीं था उस समय, या फिर उतना ज्यादा लोग इतना फिल्म म्यूजिक की तरफ इतना ध्यान, बिकॉज आई थिंक 80s के बाद बहुत ही खराब म्यूजिक बनना शुरू हो गया था हिंदुस्तान में। बट व्हाट हैपेंड वाज कि टुवर्ड्स 2000 के बीच में क्या हुआ कि सारे फिल्म वालों को ये बात समझ आ गई कि अगर हम लोगों ने इन लोगों को आगे बढ़ने दिया तो हमारा ना म्यूजिक चलेगा ना हमारे because if you know at that time जितने भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाले थे, जैसे अदनान सामी या फिर मोहित चौहान या फिर केके या फिर सोनू शान, everybody became actually so big, इतने पॉपुलर हो गए थे कि एक्चुअली उनके सामने कोई
मतलब देयर वाज नो फिल्म म्यूजिक एट ऑल। Yeah. तो फिर उन लोगों क्या किया कि दे स्टार्टेड साइनिंग अप ऑल द आर्टिस्ट, उन लोगों को उन्होंने फिल्मों में निकालना शुरू किया, यू नो, जी। एंड फॉर द लेबल्स इट वाज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उनको समझ आ गया कि अगर फिल्म वाले पैसा खर्च करेंगे तो हमें पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। Absolutely. तो दैट इज वेयर पॉप म्यूजिक एक्चुअली स्टार्टेड फेडिंग आउट, बिकॉज सारा का हाँ। सारा वही म्यूजिक जो पॉप म्यूजिक था वो फिल्मों में चला गया, जिसके ऊपर पैसा सारा फिल्म प्रोड्यूसर खर्च करता था, और जो लेबल था उसको खर्च करने की जरूरत थी नहीं। इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 15 सालों के बाद, जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, इट हैज मेड अ कमबैक, बिकॉज अब फिर से लोगों को बात समझ आ गई कि फिल्म म्यूजिक एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इट इज एक्चुअली एम्प्टी म्यूजिक, खोखला म्यूजिक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ना कोई एक्सप्रेशन है, ना ऊपर से रीमिक्सेस इतने बने बने, हर गाना मैं वही चीज कह रहा हूँ, आज भी वही चीज हो रही है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ रहा है एंड अगेन उसके रीमिक्स करके वही मूवीज में चलाए जा रहे हैं, बट वो चीज Exactly. लग रहा है कि वो उस चीज को अगेन यू नो दैट थिंग अगेन गोइंग टू डाई, बिकॉज क्या है ना, बोल के बेसिकली क्या है कि फिल्म वालों के पास इतना पैसा है कि वो हर चीज खरीद सकते हैं, यू नो, दैट इज मेनली थिंग। बट मैंने यही कोशिश की कि मैं बिकाऊ ना बनूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मेरा म्यूजिक बिकाऊ नहीं है, तो मैं अपने ही रास्ते पे चल रहा हूँ, अपनी डगर पे चल रहा हूँ, और मेरे ऐसे और भी बहुत सारे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को एक ही चीज चाहिए, विच इज सॉलिड मनी बैकिंग। जिस दिन हमें मनी बैकिंग मिल जाएगी, फिर से मिलेगी, आई डोंट, बिकॉज़ सी आई थिंक लोग पक गए हैं, मतलब हिंदी फिल्म म्यूजिक से पक गए, मतलब इट इज अनबिलीवेबल। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जी, लोग अपने ही गाने, अपने ही फिल्म के गाने को रीमिक्स करके निकाल रहे हैं, 10-10, लाइक फॉर एग्जांपल भूल भुलैया है, उसका भी रीमिक्स हो गया, मतलब दे कुड नॉट इवन मेक अ न्यू सॉन्ग, उससे एक नया गाना भी नहीं बन पाया। तो एक्चुअली यही चीज है, 4 वर्जन है, एक ही सॉन्ग के 4 वर्जन। Exactly. So अब आप सोच सकते हैं, that means कि they have run out of ideas. You can't do anything about it, and they have run out of ideas because the control was never the musicians. कभी musician का control नहीं था. It was always a producer's control, या फिर label का control, या फिर actor का control. तो independent music ये नहीं होता. Independent music वो होता है कि जहाँ पर जो musician है वो अपने दिल से अपनी बात कहे, चाहे वो लकी भाई हैं, चाहे वो सिल्क रूट है, या फिर कोई भी, जितने भी के जितने भी लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, that music will always be honest, and that music will always be timeless. Absolutely. मैं बताना चाहूंगा सर, मतलब आफ्टर लाइक आपका एपिसोड देखा था मैंने कपिल शर्मा का, एंड उसके बाद मैंने लाइक अभी कुछ 4 to 5 days पहले केके सर यू नो लेफ्ट अस, एंड वो बहुत पेनफुल मोमेंट था, लाइक आपके लिए तो बहुत ज्यादा था, बिकॉज यू वर टुगेदर, लाइक एग्जैक्टली, लाइक एक तरह से यू नो यू वर लाइक स्टार्टेड अ जर्नी टुगेदर। Yes, no, देखो पुलकित, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे दोस्त नहीं है, I don't have many friends in the film industry. उसके कारण बहुत सारे, एक तो मैं अपने आप को आउटसाइडर मानता हूँ, वो भी मुझे आउटसाइडर मानते हैं, और दूसरा बात ये भी है कि I am not too impressed by the intelligence, the general intelligence of the film industry. मैं उससे इतना impressed नहीं हूँ, मुझे उनकी इंटेग्रिटी से भी कोई इतना I'm not impressed. One of the very very few people जिनके साथ मैं हमेशा दोस्त रहा हूँ वो है केके. I've always been friends with him, always been friends with Shan, always been. I'm talking about the music fraternity. Very good friends with Shan, good friends with सोनू निगम के साथ मैं बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी दोस्ती है। और ऐसे हैं कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनके साथ मेरी दोस्ती है, उनमें भी केके शायद नंबर 1 था। एक तो दिल्ली से ही हम दोनों की जर्नी शुरू हुई है, मेरे साथ ही उसकी जर्नी शुरू हुई है, और इतना जेन्युइन इंसान मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। He was such a fine person, such a genuine, honest person. और उसके जाने का दुख इतना ज्यादा है कि ये घाव तो कभी नहीं भरेगा, नहीं भर पाएगा, बिकॉज मेरे हर एक यू नो प्लेलिस्ट में उनका 1-2 आई थिंक 4 सॉन्ग तो पक्के थे, मतलब यू नो बिल्कुल यार, बिना यू नो कभी जर्नी पे भी जाना है तो उनके सॉन्ग यू नो हमेशा प्लेलिस्ट में होंगे। वो मैंने इतना अच्छा गाने वाला सुना ही नहीं है, मुझे लगता है हमारी जनरेशन का ही वाज द बेस्ट सिंगर, सबसे अच्छा सिंगर, बेस्ट सिंगर। तो एक आई थिंक केके के लिए हो जाए, या श्योर, प्लीज बड़ी ही नसीब ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी कोई तो थोड़ा गिरदा तेरा बोया कोई तो थोड़ा गिरदा।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं दे सकते हैं आई थिंक। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, लाइक आपने जैसे बोला कि यस यू नो आई डोंट रिग्रेट, कुछ ऐसा Yeah. था जो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहोगे अगर आपको ऐसा गॉड पावर देते ब्रो तो? म्यूजिक सीन, सिर्फ हिंदुस्तान का म्यूजिक सीन चेंज करना चाहूंगा और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि बिफोर आई बिड गुड बाय टू दिस वर्ल्ड मैं वो कर पाऊँ। यू नो इस देश को एक्चुअली एक म्यूजिक इंडस्ट्री चाहिए। इस देश में म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है। हमारे देश में सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री है और उसको कंट्रोल कुछ लोग उस चीज को कंट्रोल करते हैं। म्यूजिक इज जस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, देयर इज नो म्यूजिक इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। और मैं चाहता था कि मैं किसी तरह से मैं कुछ इतना कोशिश करूं, मैं कुछ ऐसी मुहिम चलाऊं बाय व्हिच आई कुड मेक एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। अभी तक हुआ नहीं है, बट मैं हारने वालों में से नहीं हूं, चाहे हार जाऊं चाहे जीत जाऊं, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं। तो ये मैं चाहूंगा कि मैं कर पाऊं। आई थिंक दैट विल बी माय ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू दिस सिस्टम, टू दिस कंट्री। आई थिंक सर आप अभी तक अगर एफोरिया चला रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज अभी तक मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि यार लोगों को पता रहे कि यार इस तरह का म्यूजिक भी एग्जिस्ट करता है। यू नो बहुत मुश्किल है फॉर मी टू एक्चुअली प्रमोट माई सेल्फ, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत हर चीज खरीदी हुई है। रेडियो खरीदा हुआ है, टीवी खरीदी हुई है, डिजिटल स्पेस खरीदा हुआ है, यूट्यूब खरीदा हुआ है, एवरीथिंग हैज बीन बॉट बाय द फिल्म्स एंड द लेबल्स, हर चीज बिकी हुई है। बट मैं एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और मैं तब भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो रेलेवेंस है वो खत्म ना हो एंड मेरे जैसे और भी लोगों को ये इंस्पिरेशन मिले कि अगर पलाश कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिकॉज मैं देखता हूँ ऐसे यू नो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं यू नो अपना वो स्पेस बनाना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू यू नो सर्कमस्टांसेस वो स्पेस नहीं बना पाते एंड इतना स्ट्रगल उनको करना पड़ता है कि यू नो कभी कभार तो यू नो गाया हुआ गाना भी नहीं मिल पाता यू नो वो। बिल्कुल, और मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपना जो जिंदगी का जो गोल है या अपने जिंदगी का जो आपका पथ है उसको फिल्म मत बनाओ या फिर बॉम्बे मत बनाओ। इस समय तो आप कहीं भी म्यूजिक बना के उसको रिलीज कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, और इसी चीज पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि मुझे पता है कि आज ना सुने कल ना सुने, लेकिन तुम्हारी आवाज दुनिया परसों जरूर सुनेगी, चाहे कुछ भी होता है। तो मैं यही चीज आपको जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उन सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, डोंट मेक फिल्म्स और मेक लेबल्स एज योर गोल्स। वो गोल नहीं है, वो बस वो होता है ना कि एक कोक का कैन है, वो बस कोक पीने वालों में से वो जब कोक खत्म हो जाएगा कैन को फेंक देंगे। हाँ। तो इसलिए मत सोचिए, इसके बारे में मत सोचिए। मतलब अब देखिए हमारे देश में इतने अच्छे सिंगर्स हुए हैं, सोनू जैसे सिंगर्स हुए हैं या फिर के जैसे सिंगर्स हुए हैं या फिर अरिजीत जैसे सिंगर हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने उनको अच्छी तरह से यूज किया, पूरा चूज किया, फिर एक दिन फेंक दिया। यू नो इट इज लाइक दैट। मैं ये चीज अगर आपने हमेशा के लिए रहना है, हमेशा के लिए रेलेवेंट रहना है, तो प्लीज अपने म्यूजिक के बारे में सोचिए कि आपका क्या म्यूजिक है, आपका क्या एक्सप्रेशन है, आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ कहने को है, किसी और की बात क्यों कहनी, अपनी बात को। तो बेसिकली आपका यही कहना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री से ज्यादा लोगों के दिल में घर कर जाओ बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 23 साल से यहाँ पर हूँ, मैं बोलता रहा हूँ, ये सिर्फ लोगों के प्यार की वजह से हूँ। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है, बॉम्बे से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। आई एम हियर ओनली बिकॉज पीपल हैव लव्ड यूफोरिया, पीपल हैव लव्ड मी, एंड उसी ब्लेसिंग की वजह से, उसी प्यार की वजह से मैं आगे चल रहा हूँ। एंड पीपल हैव लव्ड मी एंड गिवन मी सो मेनी ब्लेसिंग्स बिकॉज उनको पता था कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये अकेली लड़ाई है, लेकिन मैं ऑनेस्ट सच्चा म्यूजिक बोल रहा हूँ जो कि मेरा है। मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, किसी और की तरह नहीं हो रहा हूँ। मैं किसी का गाना, हमारी दिल्ली में एक बहुत अच्छा वर्ड है चेप, मैं किसी का गाना चेप रहा नहीं हूँ। That is very famous word, famous. बिकॉज बॉम्बे में सिर्फ बॉम्बे में लोगों को दो ही चीजें आती हैं, एक आता है चेपना, एक आता है झोल करना, बस और कुछ नहीं आता। ये गलत है, ये गलत है। This has to be बिल्कुल गलत। Okay, so any message to the society from this platform that you want to say, जो आप कभी कहना चाह रहे थे? मैं बस यही कहना चाहूंगा ब्रो, मैं तो कहूंगा कि somebody like you is also an example। आप बैठ के अपना पॉडकास्ट कर रहे हो और मतलब you are not depending on other what should I say sources। आपने अपनी चीज कहनी है, अपनी तरह से कहनी है, और इसके लिए आप किसी और कॉर्पोरेट का या किसी और का इंतजार नहीं कर रहे हो। You're saying it your way। So I think people should learn from these examples कि यार इस समय तो हम ऐसी एक दुनिया में रहते हैं जहां पर आप अपनी बात कह सकते हो, शायद उसमें आपको कम मिलेगा,
लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये चीज अगर सब लोग फॉलो करना शुरू करेंगे तो जो हमारे देश में एक स्ट्रैंगल होल्ड है कॉर्पोरेट्स का या फिर कंपनीज का, ये सब खत्म होगा। एंड जो मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि स्टार्टअप करो इंडिया, अपना मेक इन इंडिया करो, स्टार्टअप करो, आई थिंक दिस इज आल्सो स्टार्टअप। अगर आप अपनी बात कहोगे, अपने तरीके से करोगे, इंडिपेंडेंट तरीके से कहोगे, इट्स अ स्टार्टअप। यस सर, मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करता सर, आई एम जस्ट हियर बाय माय ओन, यू नो। अरे तुझे मैं तो सपोर्ट करता हूँ। That is big thing. That is big thing. वो मेरे को सपोर्ट आपसे मिल रहा है तो that is very 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 big thing मेरे लिए। Hey bro, I'm like your elder brother. I'm there. I'm just saying this के दुनिया में आप अगर चलोगे, अपना रास्ता निकालोगे, तो फॉलो करने वाले मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। बहुत मुश्किल सर, बट रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं, बट यू नो हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत बस। ब्रो बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर ने इतने साल पहले कहा था, यदि तोर डाक शुने क्यों ना आशे कबे अकेला चलो रे। मतलब अगर आप दुनिया को बुलाओ और कोई भी ना आए, कोई बात नहीं, अकेले चलो, बट चलो। So I was like, एक आज का इंसिडेंट बताता हूँ। I got opportunity yesterday to talk to Amir Khan. Okay, so somehow I jeopardized, I don't know how, but I was crying like in the afternoon कि I lost something, मेरे हाथ से टूट गया। But when I got अभी आलोक का एकदम से मैसेज आया ना, पॉपअप हुआ, I got so happy। वो जो मेरी जो you know जो मेरी इतनी सुबह से I was so you know crying and you know वो कलप रहा था ना मैं कि यार मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब वो जो जैसे मैंने आपसे बात करी ना, वो पॉजिटिविटी मेरे पास वापस आ गई जो मैं खो दी थी। यही तो जिंदगी है। वी आर लिविंग थ्रू मोमेंट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड हैप्पीनेस। सबसे बड़ी बात है, हमें दोनों मोमेंट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट से मायूस नहीं हो जाना चाहिए, और हैप्पीनेस से इतना भी खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हम लोग रियलिटी भूल जाए। तो मुझे लगता है यही तो जिंदगी है। और अगर हमें हर चीज में खुशी दिखे, और क्या चाहिए। पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, मेरा बस एक आपसे लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी प्रोजेक्ट आप लाइक यू नो वांट टू लॉन्च इन फ्यूचर, एंड एक लास्ट सॉन्ग मेरा फेवरेट मायरी। तो पुलकित, मेरा यही जो मैंने अभी तो ये बोला कि मुझे लगता है कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री होनी चाहिए, एंड दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। मेरा एक्चुअली देखा जाए तो यही मेरा एक सपना है जो रह गया, एंड आई रियली होप एंड विश आई कैन कंप्लीट इट। और तेरे जैसे पॉडकास्ट के थ्रू अगर लोगों को इस बात की थोड़ी अवेयरनेस होगी, तो बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल पहले एक मुहिम शुरू की थी, इसका नाम है इंडिया फॉर इंडी, जो कि यू नो change.org के वेबसाइट पे है, जहां पे मैंने एक पिटीशन बना रखी है, जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि लोग उसको साइन करें, एंड आई प्रेजेंट दैट पिटीशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी को मैं दूं, और मैं कहूं कि यार, नहीं यार तो नहीं कहूंगा, बट कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री होनी चाहिए, और जिसके ऊपर एक कोई माफिया जैसा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ द म्यूजिशियंस, by the musicians and for the musicians. It should be a democratic thing and it should be made, and only the government can help us, और कोई नहीं हमारी मदद कर सकता। तो ये मेरा सपना है, अगर इस चीज को मैं कर पाऊं, I'll be very blessed, very very blessed। तो इसमें मुझे सबका साथ चाहिए। All the best। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं चाहता हूं सबका साथ मिले। All the best to you, sir. All the best. Thank you, bro. I want this is the song for you, and more importantly, this is a song for your mother. Thank you. बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वारे कल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी, हर उसकी बात मायरी आप ही हंसरी, मायरी आप ही रोती, मायरी याद मायरी गल्ला करदी, मायरी अखा नाल लड़दी, मायरी याद मायरी भुल गई मेरा प्यार पाए मस्त के महीने, मायरी याद मायरी
से कहूं हे मायरे उड़की करा हे तू कमा हे मायरे Beautiful, 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 beautiful. My Thank you, Pulkit. Thank you so much. Thank you. मेरा सबसे Thank you, brother. favorite. God bless you. Thank you, sir. कभी ना कभी Thank you so मिलेंगे। much for coming. And one day I will try to meet you when you're free. जरूर मिलेंगे ब्रो जिंदगी रही और मौका रहा तो जरूर मिलेंगे गॉड Yeah. ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट आई विल सी यू सम टाइम जय हिंद थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. So guys, ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना. तो guys, आज के लिए इतना ही. And मैं हमेशा बोलता हूँ क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में रखना. बाय बाय. प्लीज टेक केयर.